हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय सामाजिक विचारक राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। शास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में जिन भारतीय विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें राधा कमल मुखर्जी का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। समाजशास्त्र में उनका महत्व सामाजिक मूल्यों से संबंधित विचारों के कारण है। उनके विचार, उनकी कृति इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में निहित है। उन्होंने अपने विचार जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी में दिए हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके विषय में बोगार्ट्स ने अपनी कृति द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट में कहा है कि मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह केवल पूर्व और पश्चिम दोनों का ही समन्वय नहीं करता, अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अंतःक्रिया के संबंध में पूर्वीय तथा पाश्चात्य सामाजिक विचारधारा में एक समन्वय का परिणाम है। अब हम जानेंगे राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य सिद्धांत के संबंध में अपने विचार किस रूप में प्रस्तुत किए हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य संबंधी विचारों का जो सिद्धांत विकसित किया है, उसके कारण उनकी ख्याति देश व विदेश में पर्याप्त रूप से हुई है। मूल्यों के संबंध में उनके विचार द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज एवं द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज में व्यक्त किए हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक कृति में आपने मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति एवं विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों एवं मूल्यों की सुरक्षा आदि पर प्रकाश डाला है। दूसरी कृति द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज में मूल्यों के विभिन्न आयामों को उल्लेख किया है, जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र व तत्वमीमांसा आदि में पाए जाने वाले मूल्यों की व्याख्या की गई है। मुखर्जी के मत में मूल्य वे सामाजिक मानक या आदर्श हैं, जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। इनमें विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य अथवा साधन आदि कुछ भी हो सकता है। अब हम सामाजिक मूल्यों के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। जॉनसन ने अपनी कृति सोशियोलॉजी में मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्यों को एक साधारण या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि सांस्कृतिक हो सकता है अथवा केवल व्यक्तिगत। इसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है और वह एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, वांछित अथवा अवांछित, अच्छी अथवा बुरी, अधिक या कम उचित मानी जाती है। मुखर्जी ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं अथवा लक्ष्य है, जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है तथा जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मानक और अभिलाषाएं बन जाते हैं। अर्थात मुखर्जी के मत में मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्रकृति और सामाजिक संसार में सामंजस्य करने के उपकरण हैं। ये ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्य के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य वे मानक है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की भावनाओं, व्यवहारों, गुणों, लक्षणों एवं साधनों आदि को उचित अथवा अनुचित, अच्छा अथवा बुरा माना जा सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक मूल्यों की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जो इस प्रकार है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मूल्य सामूहिक होते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्यों की विशेषता यह होती है कि इनका संबंध संपूर्ण समाज से होता है और संपूर्ण समूह द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इनका निर्माण भी सामूहिक होता है। इसी प्रकार
इसकी विशेषता के अंतर्गत अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक होते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य आदि को उचित अथवा अनुचित, अच्छा अथवा बुरा ठहराया जा सकता है। सामाजिक मूल्य भावात्मक होते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। इन मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार इसकी विशेषता के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें एकमतता पाई जाती है। यानी कि सामाजिक मूल्यों में विषय में समाज के सभी लोगों में एकमतता पाई जाती है। ये सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार मूल्य की विशेषता के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें गतिशीलता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता गतिशीलता होती है, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। इसी प्रकार आगे बताया गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार के रूप में होते हैं सामाजिक मूल्य, अर्थात मूल्यों की एक विशेषता यह है कि मूल्यों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रकार बताया गया है कि सामाजिक मूल्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इनमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात मूल्यों की एक विशेषता यह होती है कि मूल्य सभी समाजों में विद्यमान होते हैं। मूल्यों के आधार पर ही किसी समाज के व्यक्तियों के व्यवहार व क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। व्यक्ति के व्यवहारों को मूल्य ही निर्देशित करते हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां मूल्य न हो। इसी प्रकार इसकी विशेषता के अंतर्गत बताया गया है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। यानी कि सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता यह है कि ये समाज कल्याण के लिए उनका होना भी आवश्यक है। मूल्य ही समाज में एकरूपता व संगठन लाते हैं। यदि किसी समाज के कोई मूल्य ही न हो तो वह समाज निरंकुश स्वच्छंद हो जाएगा। उनके संबंधों में भी प्रगाढ़ता नहीं आ सकेगी। अतः समाज के कल्याण एवं हितार्थ के लिए मूल्य आवश्यक है। तो इस प्रकार मूल्य की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने मूल्यों का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। हम अपनी कल की क्लास में मूल्यों के संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी द्वारा मूल्यों के प्रकार एवं मूल्यों के महत्व के बारे में जानेंगे।